Hello everyone, welcome back to my channel. For plus 2 class, we have already discussed the chapter probability. जो ਉਹਦੇ ਚ important questions see prior to Bayes theorem, we have already done that. The most important concept from which 4 marks question will be asked, that is the Bayes theorem, which we'll be discussing today. How we have to do the questions, what is the process, everything will be told in detail. Okay. Now before I start, those who have not subscribed my channel yet, please subscribe it. Do press the bell icon and watch every video till end. Now this topic or the plus 2 class syllabus is same for CBSE as well as Punjab board, and even the important questions for both the boards are also same. So firstly, let's begin with the Bayes theorem. What is Bayes theorem? Bayes theorem, the question हमेशा ही आंदा है पेपर च. Firstly, it's a 100% dead sure question. Which type of questions are covered in this? Most important and priority type are firstly bag type questions. In this question, it is asked that you are given 2 bags. In both you have few balls, maybe red, black, blue, anything. And in the end, what is asked that we have already blindfolded and drawn a ball. एक बॉल निकाल ली है हमने पता करना है कि वो क्या बैग बी से निकाली है या ऑप्शन 2 हो सकती है बैग ए से निकाली है. सो क्वेश्चन क्या है, हमारे हाथ में बॉल होएगी, हमने पता करना है कि वो हमने कौन से बैग में से निकाली है. हो सकता है हमें 2 बैग्स दिए हों, हो सकता है हमें 3 बैग्स दिए हों. ठीक. सो बैग क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार आता है, इसमें चेंजेस अपने आप करी जा सकती हैं कि हाँ पहले बॉल एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र की फिर निकाली, ये भी हो सकता है, या सिंपली ब्लाइंडफोल्ड कर दिया तो आपने एक बॉल निकाली. ठीक है. सो एक चीज़ मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन इज बेस थ्योरम अप्लाइड. बेस थ्योरम इज अप्लाइड ओनली व्हेन you have taken out the smaller thing and you need to find the bigger thing. Like bag is big, ball is small. Small तुसी कर चुके हो, you have already taken that out, and what you need is you have to identify or find the bag, right? Second type is factory nut bolt type. Might be machinery or anything which has been produced defective. There are so many factories, like 2-3 factories. Every factory produced some kind of bolts or nuts, कुछ भी. ठीक. अब हर एक फैक्ट्री अगर जब भी प्रोडक्शन होती है तो कुछ ना कुछ ख़राब मटेरियल भी प्रोड्यूस होता होगा. तो वो क्या है, आपने एक नट बोल्ट सेलेक्ट किया, वो ख़राब है, आपने एक ख़राब नट बोल्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने पता करना है कि वो आपकी कौन सी फैक्ट्री में से है. ठीक. सो थर्ड इज़ फैमिली चिल्ड्रन टाइप. देन डेंटिस्ट विजिट वाले आ जाते हैं, इंटरव्यू वाला कोई आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व वाला या लाई वाला भी इसमें आ जाता है, हेड टेल आया है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. लेकिन प्रायोरिटी जो है दैट इज़ फॉर बैग टाइप क्वेश्चन. ठीक. सो लेट्स बिगिन विद वन ऑफ सच टाइप. हाँ जी, देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2. बैग 1 में क्या है, 4 वाइट है एंड 3 रेड बॉल्स है. सो आई हैव मेड 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स. बैग 2 में क्या है, 6 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स. वो भी मैंने बैग बना लिया. ठीक. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. अपनी मर्जी से फटाफट बिना देखे हमने एक बॉल निकाल दी, आंखें बंद करके, ब्लाइंड फोल्ड है. और फिर हमने आंखें खोली, हमें क्या पता लगा वो बॉल कौन सी है, रेड. So what is asked now? Find the probability that it is drawn from bag 2. Number 2 क्या पूछा है, that it is drawn from bag 1. So सबसे पहले मैंने I have named the events. B1 ले लिया कि मैंने फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रही हूँ. B2 क्या है, event of selecting bag 2. So there are 2 bags. B1 probability of selecting B1 will be 1/2. Similarly, probability of selecting B2 will be 1/2. Now फर्स्टली व्हाट इज़ आस्क्ड, जो पूछा है वो देखें. रेड बॉल ऑलरेडी निकाली है, जो चीज़ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, वो पैरों में आएगी, नीचे आएगी. ये चीज़ निकाल चुके हैं,
क्या पता करना है, बैक टू की इवेंट क्या है B2. सो ये निकालना. एंड व्हाट इज़ अ फॉर्मूला. ट्रिक क्या है याद करने का, जो लिखा है पहले तो उसको उल्टा लिख दो, फिर जो नीचे है उसको ऊपर लिख दो. जो चीज़ ऊपर है, नाउ दिस इज़ द फिक्स्ड ना, ये तो आप रेड निकाल चुके हो. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली फिक्स्ड. ये चीज़ आपने B2 के लिए लिखी. नीचे जितने भी बैग्स हैं उन सब के लिए आपने ये चीज़ लिखनी है. सो फर्स्टली इट विल बी फॉर B1, सेम थिंग, and then plus B2. Similarly, if we are having 3 bags, we will be writing one more over here. Clear? So what is our requirement now? This is being asked. This is, we have already taken 1 by 2. This is known, this is known, this is known. So what is left? B2 for R over B2, R over B1. What does this means? Means B1 bag already पकड़ा, B1 को पकड़ लिया. इसमें से क्या निकालना है, रेड बॉल. सो B1 को पकड़ के ऑलरेडी होल्ड ऑन कर लिया, दूसरे को नहीं देख रहे, इसमें से रेड निकाल लिया. इट इज़ 3/7. सिमिलरली फॉर दिस B2 पकड़ लिया, इसमें से रेड निकाल रहे, इट इज़ 5/11. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. क्लियर? सो नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट 2. पार्ट 2 के व्हाट वाज आस्क्ड, चेक करना है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि वो बैग 1 से निकाला गया. ओके, नाउ न्यूमरेटर सिर्फ चेंज होगा, उसका ऊपर लो. आर ऑलरेडी निकाल चुके, बैग 1 गैस करना है. सो पहले तो इस चीज़ को ऑपोजिट लिखा, जो नीचे है वो ऊपर लिख दिया. अगेन द सेम थिंग फॉर बोथ द बैग्स. सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट इज फैक्ट्री क्वेश्चन. फैक्ट्री क्वेश्चन में क्या है, दीज आर बेसिकली फ्रॉम द NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. वाई आई एम डूइंग दैट, बिकॉज दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और क्वेश्चन पेपर में भी अगर आएगा तो इसकी ही एग्जाम्पल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस की जाएंगी. डाटा चेंज कर दिया जाएगा, 25 की जगह 20, 30, 40, एनीथिंग कुड बी डन. क्लियर? नेक्स्ट, इन अ फैक्ट्री मशीन ABC 3 मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स हैं. A 25% बनाती है, B 35%, C 40% ऑफ बोल्ट्स बनाती है. इनके जो आउटपुट्स होते हैं, जो बोल्ट्स हैं, उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव है. A फैक्ट्री का 5% माल डिफेक्टिव है, B फैक्ट्री का 4% मटेरियल डिफेक्टिव है, एंड C फैक्ट्री का 2% मटेरियल जो है डिफेक्टिव है. अब एक बोल्ट निकाल लिया गया. अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो भी उसका हमने गैदर किया था, एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव. इट मीन्स हमने क्या काम ऑलरेडी कर लिया है, डिफेक्टिव बोल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है. ठीक. सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन. कौन सी मशीन्स के बारे में पूछा जा रहा है, B. क्लियर? सो पहले नाम दे देते हैं, नामकरण जैसे हर एक का नाम होता है, आपका भी है. सो एक नाम दे दिया कि मैंने डिफेक्टिव बोल्ट तो निकाला, उसका नाम क्या दे दिया, E. ए पहली मशीनरी है, बिकॉज लाइक पहली मशीनरी की प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 25/100. डाटा नोट डाउन कर लिया, मेंशन कर दिया था ए क्या था, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इवेंट A. सो ये चीज़ लिख लिया करो स्टार्टिंग में ही. मैं यहाँ पे थोड़ा कट शॉर्ट करती हूँ बिकॉज आई गो विद द कॉन्सेप्ट. क्लियर? नाउ व्हाट इज आस्क्ड, बोल्ट पहले सेलेक्ट कर लिया है, ये मैं सेलेक्ट कर चुकी हूँ. कौन सी मशीन ने मैन्युफैक्चर किया, B मशीन, उसका पता करना. सो हाउ डू वी राइट, पहले तो इसको उल्टा लिख दिया, E/B. नाउ B इज देयर, वी हैव टू राइट इन अबव, इट्स प्रोबेबिलिटी. अब ये चीज़ जो है हमने हर एक मशीनरी के लिए लिखनी. सो इट इज़ फॉर E/A, P into PA प्लस सेम फॉर B, सेम फॉर C. क्या क्या पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है. ठीक है. क्या नहीं पता, B सेलेक्ट कर लिया, उसमें से डिफेक्टिव. A सेलेक्ट कर लिया, उसमें से डिफेक्टिव. सो वो क्या दिया हुआ है, डिफेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिया. ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर जो भी है फैक्ट्री सेलेक्ट कर ली, उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्शन, ए की डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितने परसेंट है बेटा, 5. देन B की क्या है, 4. देन C की क्या है, 2%. सो हमारे पास ये आंसर्स आ गए. सब्स्टिट्यूट दैट इन दिस and you will get the answer. It is simple. Clear? Clear everyone? So let me substitute it and get the answer. ठीक है जी. Now next, I am doing just randomly 3 questions ताकि आपको समझ आ जाए कि questions करने कैसे हैं. हाँ जी.
अ डॉक्टर इज़ टू विजिट अ पेशेंट, डॉक्टर ने एक पेशेंट को विजिट करने आना है। कहते पास्ट एक्सपीरियंस से देखें तो हमें पता लगता है कि अगर वो ट्रेन, बस या स्कूटर या एनी अदर मीन्स से आएगा तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ट्रेन से आने की 3/10, बस से आने की 1/5, स्कूटर से 1/10 एंड बाय एनी अदर मीन्स माइट बी रिक्शा और ऑन फुट, सो इट कैन बी एनीथिंग। सो इट इज़ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है 2/5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, कि वो लेट पहुंचेगा डेंटिस्ट, उसकी क्या है पहले तो ट्रेन की थी तो इट मीन्स ट्रेन से लेट होने के चांसेस क्या है 1/4, बस से लेट होने के चांसेस क्या है 1/3, स्कूटर से लेट होने के चांसेस है 1/12 एंड इफ़ यू कम बाय ट्रेन, लिखा हुआ है ट्रेन, बस या स्कूटर, तो ये चांसेस है। बट ही विल नॉट बी लेट इफ़ विल कम बाय सम अदर मीन्स, तो इनके अलावा अगर किसी और मीन से वो आता है तो वो लेट नहीं होगा। क्लियर। कहते व्हेन ही अराइव्स, जब वो पहुंचा तो वो क्या था, लेट। सो इट मीन्स ये काम तो हो ही गया। तो ये मेरी जो कॉमन इवेंट होती है जिसको हम कभी एक आर या ए कुछ मानते हैं कॉमन इवेंट, ये वो वाली मिल गई, मुझे लेट आना एक इवेंट हो गया कॉमन वाला। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम बाय ट्रेन। देखो ये जो इवेंट होता है ना, चाहे हमने पीछे क्या देखा, डिफेक्टिव नट बोल्ट्स है ना, तो उससे पहले क्या था, रेड बॉल, इसका लिंक बाकी सबके साथ होता, मतलब जो दोनों बैग्स हैं उनके साथ था। जो डिफेक्टिव वाला था उसका तीनों फैक्ट्रीज के साथ लिंक था। अब ये जो लेट आने का सिलसिला है, ये ट्रेन, स्कूटर, बस सबके साथ लिंक्ड है। सो ये मेरी कॉमन इवेंट होती है। तो सबसे पहले बेस में आपका मेन टारगेट अब आपको क्लियर हो गया कि कॉमन इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या कॉमन इवेंट, लेट आना, तो मैंने उसको एल से दे दिया। ठीक है। अब ट्रेन से आने के लिए इवेंट को मैंने नाम ए दे दिया, बस से बी, स्कूटर से सी, अदर मीन्स को डी। तो ट्रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की 3/10, नोट डाउन कर ली। सिमिलरली अब ट्रेन पकड़ ली उसने लेकिन वो लेट आया, उसके चांसेस क्या दिए हैं 1/4। बस पकड़ ली है, लेट पहुंचा 1/3। ठीक। एनी अदर मीन पकड़ लिया लेकिन लेट पहुंचा, तो उन्होंने कहा ना नहीं लेट पहुंचेगा, तो इट मीन्स उसका 0 है। पूछा क्या है कि वो लेट पहुंचा है, इट मीन्स वो लेट तो पहुंच चुका है। पता करना कि वो ट्रेन से है। सो व्हाट, ए पता करना ना, ए इज़ फॉर ट्रेन, दिस वॉज अ कॉमन। अब इसको लिखना कैसे है, फॉर्मूला बेस का कैसे याद करना है, इसको उल्टा लिखो, अगेन जो नीचे है उसको ऊपर। So now this late is associated with A over here, but in the denominator में हम total लिखते हैं, law of total probability से कहते हैं, तो वो सभी के लिए लिखना है। ट्रेन के लिए भी आया, बस के लिए भी आया, स्कूटर के लिए भी आया और एनी अदर मीन्स के लिए भी आया। क्लियर। डेटा आपके पास ऊपर है, वैल्यूज़ इन सबकी, सब्सटीट्यूट करो और आंसर आपके सामने। क्लियर। ठीक है, समझ आ गया बेस कॉन्सेप्ट। अगर समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई मुश्किल नहीं होएगी, आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। सो जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर बैग्स वाले के होते हैं, बट बेस इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। कोई फॉर्मूला भी बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा है, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई पढ़ा नहीं है। सो दैट्स ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। नाउ I will be discussing with you the important 6 marks questions. So stay tuned and do like the video. Thank you.